तो अगर आप 2026 में जर्मनी आने का टारगेट कर रहे हैं और जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों का आइडिया होने वाला है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन क्या है और एक्जैक्टली जर्मन यूनिवर्सिटीज़ अपनी क्लासेस स्टार्ट कब करती हैं। और सेकंडली हम ये भी बात करेंगे कि जर्मनी में पढ़ने के लिए किस किस्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आपको मीट आउट करनी है। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मैंने कहा था कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, बट स्टिल देयर आर सम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा कि किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं ताकि आप अभी से फुली रेडी हो जो जर्मन की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। और जब भी पाकिस्तान से जर्मनी जाने की बात आती है तो एक सवाल लाजमी आपके माइंड में आता होगा कि पाकिस्तान से जर्मनी की वीज़ा अपॉइंटमेंट के क्या सीन है और जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा रेशो कैसा है। और ना सिर्फ ये बल्कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको बाकी अप्लाई करने वालों से बिल्कुल अलग कर देंगे और आपके एडमिशन चांसेस काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देंगे। लास्ट में मेरे पास एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह बहुत आसानी के साथ मेरे तक या मेरी टीम तक अप्रोच कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जितनी भी डिस्कशन अभी हम करने लगे हैं वो हम जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से करने लगे हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक डिफरेंट टाइमलाइंस फॉलो करती हैं और यूजुअली उनके एडमिशंस थ्रू आउट द ईयर ही ओपन रह रहे होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिक टू जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक कि अगर आपने समर 2026 में जर्मनी के लिए अप्लाई करना है तो एक्जैक्टली आपको कौन सी डेडलाइंस फॉलो करनी है। और बहुत से लोग इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली अगर वो पहली बार जर्मनी अप्लाई करें। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि यूनिवर्सिटीज़ कब ओपन होंगी और कब क्लोज होंगी और कौन सी टाइमलाइन उन लोगों को फॉलो करनी है। और ये चीज इस वजह से होती है कि जर्मन यूनिवर्सिटीज कोई एक फिक्स डेडलाइंस नहीं फॉलो कर रही हो, ना ही तो उनका खुलने का एक टाइम होता है और ना ही यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस क्लोज होने का एक टाइम होता है। तो यूजुअली जर्मनी में अक्सर यूनिवर्सिटीज जो समर इनटेक के लिए एप्लीकेशंस लेती हैं उनकी क्लासेस मिड मार्च में या मिड अप्रैल में स्टार्ट होती है। इसी तरह अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशंस को अगस्त सितंबर में भी ओपन कर देती हैं, लेकिन इन जनरल अगर आप ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की टाइमलाइन देखें तो वो एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर में ओपन हो रही होती हैं। तो सबसे आइडियल टाइम पीरियड अगर आप अर्ली एप्लीकेशंस करना चाह रहे हो और ऐसा नहीं चाह रहे कि कोई भी यूनिवर्सिटीज आपसे मिस आउट हो जाए तो आपको लाजमी फिर अपना प्रोसेस अगस्त या सितंबर के मंथ में स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दो वो आइडियल महीने हैं कि अगर आप इनमें अपना प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो आपको आगे जाकर ये मसला नहीं आएगा कि कोई कोर्स आप अप्लाई करना चाह रहे हो और उसकी डेडलाइन गुजर चुकी हो। लेकिन गिवन कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अभी प्रिपेयर नहीं है प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए और थोड़ा सा लेट हो रहे हो तो आप अक्टूबर में भी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर हम यूनिवर्सिटीज क्लोजिंग की बात करें तो तकरीबन 30% यूनिवर्सिटीज की एडमिशन डेडलाइन नवंबर में क्लोज हो जाती है और 60% यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी डेडलाइन दिसंबर में ही क्लोज हो जाती हैं। जो मैक्सिमम फाइनल टाइमलाइन जाता है वो 15 जनवरी है, मतलब मिड ऑफ जैन है। इसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटीज आपको यूजुअली समर सेमेस्टर के लिए ओपन नहीं मिलेंगी। सेकेंडली हम ये बात कर लेते हैं कि आपका जल्दी अप्लाई करना क्यों जरूरी है। जर्मन यूनिवर्सिटीज में आप दिन ब दिन देखें तो कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो कि अब जर्मन की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसके मोस्टली दो मेन रीज़न है। एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है और दूसरा इंटायरली फ्री भी है। कोई आप दुनिया की मुल्क उठा के देख लें, आपको ऐसे मुल्क अब नहीं मिलते जहाँ पर कंप्लीटली फ्री में आपको एजुकेशन दी जा रही हो और इस मेयार की एजुकेशन दी जा रही हो। यही रीज़न है कि बहुत से लोग होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज़ में आना काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। और अर्ली एप्लीकेशंस में जिस तरह मैंने पहले बताया था कि एक तो आपको नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा मिल जाएंगी, दूसरा ये भी फ़ायदा होता है कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन दे रही होती हैं। मतलब कि अगर आपका GPA लो है लेकिन आपने किसी स्टूडेंट से पहले अप्लाई कर लिया है तो हो सकता है कि टाइमली एप्लीकेशन की वजह से आपका एडमिशन वो जल्दी ग्रांट कर दें। लेकिन अगर आप वेट करते रहोगे कि हाँ चलो डेडलाइन करीब आने दें हम तब अप्लाई कर देते हैं तो अक्सर उनमें से हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी हों और आप सिर्फ इस वजह से एडमिशन लूज कर दो कि आपने लेट अप्लाई किया है। सेकेंडली ये चीज़ वीज़ा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वीज़ा को लेकर अक्सर ये इशू आते हैं कि अगर आपने अपनी वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेट अप्लाई की है तो वो अपॉइंटमेंट फिर काफ़ी लेट आती है और अक्सर लोगों का सेमेस्टर भी गुजर जाता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगेन बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप जल्दी अपना प्रोसेस स्टार्ट करें ताकि आपको एडमिशन लेटर जल्दी रिसीव हो जाए। पहले जर्मनी में अपॉइंटमेंट्स को लेकर बहुत मेजर इशू था, लेकिन अब ये इशू आस्ता आस्ता सॉल्व होता जा रहा है, स्पेशली जो जर्मनी का न्यू ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम आया है। तो इस ऑनलाइन पोर्टल को एक्टिव हुए मोर देन 6 to 8 मंथ हो चुके हैं और जब से ये एक्टिव हुआ है हमने पर्सनली देखा है कि हमारे स्टूडेंट्स को अब इतने ज़्यादा अपॉइंटमेंट के इश्यूज नहीं आ रहे। इवन लास्ट टाइम जो हमारे विंटर्स के स्टूडेंट थे उनमें 100% स्टूडेंट को अपॉइंटमेंट मिल चुकी थी। तो एक बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छी बात जर्मनी को लेकर स्पेशली ये होगी है कि अगर आपने टाइमली अपनी सारी चीज़ें की हैं, आपका एडमिशन राइट टाइम पे आया, राइट टाइम से मुराद के जल्दी एडमिशन आपका सिक्योर हो गया है, तो आप जल्दी अपॉइंटमेंट की क्यू में लग जाओगे। और इसमें अब आप तब तक अपॉइंटमेंट नहीं अप्लाई कर सकते जब तक आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है। और ना सिर्फ एडमिशन लेटर बल्कि बाकी चीज़ें भी आपने पूरी करनी है, लाइक ब्लॉक्ड अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। हर एक डॉक्यूमेंट वो शुरू में ही आपसे एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द वीज़ा अपॉइंटमेंट मांग लेते हैं। तो जब तक आपके पास एडमिशन लेटर नहीं होगा आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर सकोगे और आपकी अपॉइंटमेंट लेट होती जाएगी। तो अर्ली एप्लीकेशंस मतलब अर्ली एडमिशन, और अर्ली एडमिशन मतलब अर्ली अपॉइंटमेंट। तो यू कैन गो टू जर्मनी एट द राइट टाइम जस्ट बिकॉज के आपने अर्ली एप्लीकेशन स्टार्ट की थी। अच्छा, नेक्स्ट हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं, लेकिन इस टॉपिक के हवाले से मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग मतलब कि पूरी चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट की मिल जाएगी जो कि आपके पास होने चाहिए जब आप जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये वाली वीडियो जाकर लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत सी चीज़ें समझाई हुई हैं। खैर, इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या मेजर डॉक्यूमेंट है जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो मेन डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो आपको CV, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो कि आप यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर से लेते हैं, यूजुअली 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट, आपको जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होंगे, मतलब आपकी मैट्रिक, FSC या OA लेवल्स किया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, प्लस अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट प्लस डिग्री चाहिए होगी। अब अक्सर केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको ग्रेजुएट हुए हो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता और आपको डिग्री यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू नहीं हुई होती, तो दिस इज़ आल्सो कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि अगर आपको 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं हुआ ग्रेजुएट हुए तो डिग्री आपकी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपनी कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह एक सवाल ये भी आता है कि अगर हम 7th सेमेस्टर में हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है येस, लेकिन इसमें येस एंड नो की भी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको वो अलाउ नहीं करते, लाइक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अलाउ नहीं करती। वो कहती हैं कि जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हर यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी नहीं है। बहुत से हमारे स्टूडेंट हैं जो 7th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट की बेसिस पे एडमिशन लेकर गए हुए हैं, लेकिन हाँ, उनकी कंडीशन ये होती है उन यूनिवर्सिटीज़ की कि जब तक आप यहाँ आए उससे पहले आप अपनी कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करवाएं, और यूजुअली उस टाइम तक उनकी कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट आ चुकी होती है। तो इन सम केसेस यूनिवर्सिटीज़ आपको अलाउ करती हैं कि आप 7th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट पे अप्लाई करें, और उस केस में आपको 7th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट प्लस एक होप सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि यूनिवर्सिटी इशू करती है कि ये एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है कि आपकी डिग्री फिनिश हो जाएगी। लेकिन इस बात का ख्याल लाजमी रखिए कि एक दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट चेक कर लें कि क्या वो यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपकी ले ले, या फिर ये कि वो यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है और आपको बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगेन, हमें ये चीज़ पता होता है क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत से स्टूडेंट के केसेस डील कर चुके हैं, और हमें एक्सपीरियंस की वजह से ही आइडिया होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी 7th की बेसिस पे लेगी और कौन सी नहीं लेगी। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो एक चीज़ आपको चाहिए होती है वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोई टेस्ट दे रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप या IELTS दें या TOEFL दें, क्योंकि 100% यूनिवर्सिटीज़ में ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन जब हम PT की बात करते हैं तो ये एक्सेप्टेंस का रेशो कम होकर 30 to 40% रह जाता है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग PTE स्पेशली फॉर जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। रही बात कि आपको कितने बैंड्स चाहिए होंगे, तो ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, लेकिन इन जनरल अगर आप देखें तो 5.5 से लेकर 7 तक इस रेंज में यूनिवर्सिटीज़ IELTS बैंड रिक्वायर कर रही होती हैं। 20% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मिल जाएंगी जो 5.5 पे भी एक्सेप्ट करेंगी, फिर 40 to 45% होंगी जो 6 पे भी एक्सेप्ट करेंगी, और 6.5 पे यूजुअली 70 to 80% एक्सेप्ट करती हैं आपकी एप्लीकेशन। लेकिन अगर आपके 7 बैंड आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी 100% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगी। नेक्स्ट हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जर्मनी में अगर आपको नहीं पता तो एक कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉक्ड अकाउंट का। ब्लॉक्ड अकाउंट इज बेसिकली समथिंग जो कि जर्मन गवर्नमेंट किसी भी स्टूडेंट से, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से वो स्टूडेंट आ रहा है, उन सब से वो ब्लॉक्ड अकाउंट रिक्वायर करते हैं। अब ब्लॉक्ड अकाउंट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके नाम पर जर्मनी में एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलता है। इसका वर्ड ब्लॉक्ड इसलिए है कि जब आप इसमें पैसे डलवाते हैं तो एक साथ आप सारे पैसे नहीं निकलवा सकते। यूजुअली जब आप वहां पर चले जाते हो तो पर मंथ वो स्टूडेंट को वो वाले पैसे रिटर्न करते हैं। आजकल ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट 11,904 यूरो के इक्विवेलेंट है, तो यूजुअली 12,000 हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो 12,000
यूरोस आपके पास होने चाहिए ताकि आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करवाओ और ये जो वीजा की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करो। अब जैसा मैंने कहा, ये पैसे आपके ही हैं, आपसे कोई ये पैसे नहीं लेगा, सिर्फ आप ही वहां जाकर इन पैसों को यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन ये कंडीशन अगेन बहुत से लोगों के लिए मीट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट अक्सर स्टूडेंट्स के पास नहीं पड़ी होती। तो उस केस में आप मेरी ये वाली वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने बताया कि आप किस तरह विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट जर्मनी आ सकते हैं। इसमें मैंने बड़ी डिटेल में वो सारे मेथड बताए हुए हैं कि विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट आप किस तरह आ सकते हो। एक जिसमें हिंट आपको दे देता हूं कि अगर कोई जर्मनी में आपके जानने वाले रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, किस तरह कर सकते हैं, अगेन इस वीडियो में मैंने वो चीज़ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। शुरू में आपको याद होगा कि मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके एडमिशन चांसेस काफी हद तक बढ़ने वाले हैं। तो टिप नंबर 1 मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कि आपको अर्ली एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। लेकिन टिप नंबर 2 जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता वो ये कि जर्मनी में मोस्टली कोर्सेज तो इंग्लिश में होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कुछ कोर्सेज इवन कि वो कम्प्लीटली इंग्लिश में है, उन्होंने स्टिल थोड़ी बहुत जर्मन रिक्वायर की होती है। मतलब A1 या A2 का लेवल वो आपसे रिक्वायर कर रहे होते हैं। तो ये वो कोर्सेज हैं जिनमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं। जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली आपके एडमिशन में जो कंपटीशन है वो अब कम रह गए और आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ गए। तो अगर आपका GPA लो है तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप थोड़ी बहुत जर्मन सीख लें। उन कोर्सेज को लाजमी टारगेट करें जिनमें एटलीस्ट उन्होंने A1 या A2 की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की है। थर्ड टिप ये है कि यूजली अगर आपका आइल्स के बैंड अच्छे आ जाते हैं, लाइक 7 आइल्स बैंड आ जाता है, तो उन यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा जिनकी रिक्वायरमेंट 7 आइल्स बैंड की है। रीजन बीइंग अगेन वेरी सिंपल कि आपको ये देखना है कि किस यूनिवर्सिटीज का एडमिशन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। जितना सिंपल होगा ऑब्वियसली उतने ज्यादा लोग उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और उतना ज्यादा आपका कंपटीशन हाई होता रहेगा। लेकिन एक यूनिवर्सिटी जिसने 7 आइल्स बैंड मांगे और एक स्टूडेंट है जिसका 3.8 GPA और एक और स्टूडेंट है जिसका 3.1 या 2.9 GPA है। अब 3.8 वाले का आइल्स बैंड आए हैं 6.5, लेकिन 2.9 वाले के बैंड आ जाते हैं 7। तो वो 3.8 GPA वाला इवन कि उसका GPA बहुत अच्छा है, एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छी है, वो उस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं कर सकेगा क्योंकि वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा। और अगेन जो 2.9 वाला है वो उसमें आराम से अप्लाई कर सकता है क्योंकि वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मीट कर गया है। और अगेन क्योंकि वो एक बहुत मेजर कंपटीशन से निकल गया है तो उसके एडमिशन के चांसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को लाजमी टारगेट करें जिनकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई है। एंड द लास्ट टिप जो मेरी होगी वो ये कि अगर आपने पहले कभी किसी मुल्क में अप्लाई नहीं किया या आपको नहीं पता कि किस तरह से अपनी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करना है एडमिशंस के लिए, देन आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए होगी। अगेन हम प्रोफेशनली जर्मनी का प्रोसेस पिछले 5 साल से कर रहे हैं और मोर देन 1600 स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी जर्मनी में जाके पढ़ रहे हैं और अक्सर उनमें से खुद अप्लाई करके पहले देख चुके थे और एडमिशन नहीं आया था। लेकिन जब सेकेंड टाइम उन्होंने हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाया तो उनमें से काफी हद तक स्टूडेंट के एडमिशन सिक्योर हो गए थे। और आप ये मेरे पिछले टेस्टिमोनियल्स में सुन भी सकते जहां पर स्टूडेंट्स खुद एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने खुद अप्लाई किया लेकिन अप्लाई करके एडमिशन नहीं आए। मुझे याद है मदिया का अक्सर जब शुरू में हमसे कांटेक्ट हुआ, मेरे से बात हुई थी मदिया का यही था यार एडमिशन हो तो जाएगा। मतलब 3-4 बार ना मदिया ने मुझसे यही पूछा कि एडमिशन मुझे नहीं लग रहा मेरा हो जाएगा। उसका क्या रीज़न थी, आपको लग क्यों नहीं रहा था कि होगा? क्योंकि मैंने पहले खुद अप्लाई किया था ना तो मेरा नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद नहीं होगा, पता नहीं वहाँ पे कितना कंपटीशन है और क्या है। फिर क्या रिएक्शन था? आपने जितनी यूनिवर्सिटीज़ में किया था अप्लाई उसमें से 2 एडमिशन मुझे मिले। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग है मेरी प्रोफाइल तो बड़ा इजीली मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो जी मैंने अप्लाई किया और आई हैड टू वेट लाइक 2 months कि उसके बाद मुझे पता लगा कि जी उनने मुझे रिजेक्ट कर दिया। दिल मेरा वो हो गया था कि यार मेरा इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल था, इस किस बेसिस पे मुझे रिजेक्ट किया ना। तब मुझे पता लगा कि जी LOM का बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। ठीक है ना, LOM अगर आपका ठीक ना हो तो आप बेशक 3.6 3.7 वाले भी हो आपको रिजेक्शन आ जाता है। फिर अप्रोच मुनीब भाई ने थोड़ा सा गाइड शाइड हमें किया जिस तरह प्रॉपरली वो करना है, फिर उनके थ्रू मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई के मिड में मेरा एडमिशन हो गया था। तो अगेन जिस तरह मदिया ने बताया कि उनकी प्रोफाइल अच्छी थी, वहाँ पर मदिया की प्रोफाइल में इशू नहीं था, लेकिन उनका GPA और बाकी चीज़ें अच्छी आई थी। बट मेन इशू ये था कि जब उन्होंने अप्लाई किया तो ना उनकी CV ठीक थी और ना ही उन्होंने लेटर ऑफ मोटिवेशन में इनफ कन्विंसिंग पॉइंट लिखे थे जिनको पढ़ के यूनिवर्सिटी की अंदाज़ा लगाती कि वाकई इस स्टूडेंट को इस कोर्स में पढ़ने का इंटरेस्ट है। क्योंकि जर्मन यूनिवर्सिटी खाली आपको आपका ग्रेड्स देके एडमिशन नहीं देने वाली, वो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि चेक करेंगी, स्पेशली आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपकी CV। तो एक ओवरऑल अच्छी प्रोफाइल आपने सेंड करनी होती है। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि वो लोग जिनका आपसे कम GPA है लेकिन उनकी एप्लीकेशन प्रोफेशनली और एक अच्छे वे में गई हो, उनको एडमिशन मिल जाए, लेकिन आप इवन तो कि आपका GPA हाई है, बाकी सारी ग्रेड्स और
एजुकेशन चीज़ें ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने प्रोफाइल ठीक नहीं बनाई, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल इतनी कन्विंसिंग नहीं थी, आपको एडमिशन ना इशू हो, तो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल की हेल्प आउट लेने में आपके एडमिशन चांसेस इंक्रीज होंगे। और एक और पॉइंट ये भी होता है कि क्योंकि हम ये 5-6 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि किन यूनिवर्सिटीज़ में किस स्पेसिफिक जीपीए पे आपके एडमिशन चांसेस हाई होंगे और किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का आपको फायदा नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमारे पास डेटाबेस में वो रिकॉर्ड होता है कि कितने जीपीए के बच्चे का किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, जो कि फर्स्ट श्योर तो नहीं करता कि आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन एक कैलकुलेटेड गेस आपको लाजमी दे देता है कि अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो तो आपके एडमिशन चांसेस हाई होंगे। अच्छा, आप शायद सोच रहे हो कि मुनीब भाई तो कह रहे हैं कि हमारे इतने स्टूडेंट जर्मनी बैठे हैं, तो हमें अभी तक नजर क्यों नहीं आ रहे। तो आज मैं आपको चंद स्टूडेंट से मिलवाता हूं जो ऑलरेडी प्रोसेस करवा के जर्मनी चले गए, और लेट्स सी कि वो क्यों कहते हैं कि एक्सेस फ्यूचर उन्होंने क्यों चूज की, और अगर आप चूज करते हैं तो एक्सेस फ्यूचर से क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक्सेस फ्यूचर के थ्रू आपने प्रोसेस करवाया, या इन जनरल आपका क्या रिव्यू है उनके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया सब कुछ। उसका जो स्टाफ है, जो आपको इनके मेंबर्स जो हैं, उनके जो काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, प्रोफेशनल है सारे। मतलब उनको ए टू जेड सब पता है कि क्या टाइमलाइन होनी चाहिए सब्जेक्ट्स का, इवन यूनिवर्सिटीज़ का, और हर सब्जेक्ट के कोर्स रेलिवेंसी सारी कंप्लीट पता है उन्हें कि मतलब किस स्टूडेंट के लिए क्या वो रिकमेंड करेंगे। इवन आपको अगर कैरियर के लिए भी गाइड चाहिए कि आपका मतलब बैकग्राउंड ये है तो फ्यूचर में क्या करें, क्या मार्केट अच्छी चल रही है जर्मनी में, तो उसमें भी अच्छी गाइडेंस देते हैं। मैं इसलिए करूँगा कि रिलायबल है, सही है, मतलब कोई फ्रॉड नहीं है इसमें। एक्सेस फ्यूचर से करवाया था? जी हाँ, बहुत स्मूथ प्रोसेस था, बहुत अच्छा प्रोसेस। कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा था? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, टीम ने बहुत कोऑपरेट किया, एनी टाइम अवेलेबल थे, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर थी, और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। Why would you recommend Access Future to someone अगर आप किसी को करना चाहते हैं, या खुद अगर कोई प्रोसेस करता है तो वो क्यों करे? मेरा इशू ये था, एक तो मैंने आपको बताया कि मेरी फील्ड जो थी इट वाज रियली यूनिक, इट वाज नॉट एन इंजीनियरिंग फील्ड, और मुझे पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन चाहिए था। और दूसरा, आई वाज 9 to 5 पर्सन, और मोस्टली मुझे 8 बज जाते थे घर आते आते, तो आप मेरे जॉब पास कर रहे थे वहाँ पे? एग्जैक्टली आई वाज डूइंग 2 जॉब्स एट दैट टाइम, तो मेरे पास कोई टाइम नहीं था कि मैं अपनी प्रोसेस जो है वो सारा कर सकती। और दूसरा, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी सिंस आई हैड रियली लिमिटेड ऑप्शंस। तो अगर आपने माइंड बना लिया है कि आपने हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना है और आप हमें रीच आउट करना चाह रहे हैं, तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, वो ये कि नीचे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है जो कि ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.accessfuture.net के नाम से आप उस पर भी जा सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां पर आपको फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन का एक सेक्शन मिल जाएगा। सिंपली आपने उसको क्लिक करना है और अपना डाटा यहाँ पर फिल आउट करना है। जितना भी डाटा है कोशिश करें आप ठीक और एक्यूरेटली फिल आउट करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको आपकी प्रोफाइल की फ्री एवेल्युएशन करके बताते हैं और बाद में पॉसिबिलिटीज भी बताते हैं कि आया आपका जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पॉसिबल है भी कि नहीं। तो या फिर आपके कोई भी एडमिशन रेलिवेंट सवाल होते हैं तो हमारी एक्सपर्ट टीम उसको बड़े अच्छे से केटर करती है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपने अपनी फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन करवानी है या अगेन हमसे प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, तो ये फॉर्म फिल आउट करें। हमारी टीम विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज में आपको रीच आउट करती है। यूजुअली हम 2 to 3 डेज़ की पूरी कोशिश करते हैं, बट हाँ कुछ केसेस में जब क्यूरीज बहुत ज़्यादा आए हों तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो थोड़े से सब्र की मैं रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन हाँ, हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितनी क्यूरीज हैं हम उनको टाइमली रिस्पॉन्ड करें। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैं एक और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि मुनीब भाई आप लोगों का ऑफिस कहाँ पे है, ऑनलाइन तो हमने देख लिया, हमें आप पे ट्रस्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान में आपकी एग्जिस्टेंस कहाँ पे है। अगेन मैं आपको बता दूं कि हमारे ऑफिस 3 लोकेशंस पे हैं, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में, कनाडा में टोरंटो में, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में। ये ऑफिस पहले B17 में हुआ करता था, लेकिन ये इतना एक्टिव नहीं था क्योंकि मोस्टली टीम मेंबर ऑनलाइन काम कर रहे थे। बट अब हमने अपना ऑफिस एक तो मेन लोकेशन पे शिफ्ट किया है, और वो भी मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाली थी जिसपे आप लोगों की राय लेकर ही मैंने ऑफिस की लोकेशन डिसाइड की थी। तो अब I8 मरकज जो कि मेन इस्लामाबाद का मरकज है, और आई थिंक बहुत ईजिली एक्सेसिबल है इस्लामाबाद वालों के लिए भी और पिंडी वालों के लिए भी, और इवन जो आसपास की सिटीज़ हैं उनके लिए भी। तो मेन I8 मरकज में अब हमारा ऑफिस ओपन हो चुका है और ये फुली एक्टिव हुआ करेगा मंडे टू सैटरडे। और यहाँ पर हमारे बहुत एक्सपर्ट टीम मेंबर्स भी हैं, स्पेशली मिस मरियम जो कि हमारे साथ पिछले 5 सालों से है, मतलब जब से एक्सेस फ्यूचर ओपन हुआ है मिस मरियम हमारे साथ काम कर रही हैं। तो आप उनसे भी डायरेक्टली जाके ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑफिस और एक्सेस फ्यूचर की टीम के हवाले से भी देता। हेलो एवरीवन, आई एम मुनीब। मैं एक्सेस फ्यूचर I8 मरकज़ में जो हमारी ब्रांच खुली है उसकी सारे ऑपरेशन वगैरह को ओवरसी कर रहा हूँ। हम लोग इस वक्त लोकेटेड हैं गैलरिया इस्लामाबाद के अंदर, 3rd फ्लोर पे ऑफिस नंबर 11 है हमारा। आप किसी भी वक्त हमें मंडे टू सैटरडे 10 to 6 विज़िट कर सकते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग एवरीवन। Assalamualaikum, my name is Mariam. I'm working as Head of Sales Department at Access Future.
I have been working with Muneeb since 2020. आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी नेम से जानते होंगे, but here I am sitting at IET office. Hi, my name is Summer and I work in the content writing department at Access Future. I mostly create contents for LOMs, CV and of course social media, because what is life without a good social media post, right? I want to work here, and at the end of the day, the content that I create, it's for you guys so that you can have the best experience. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगेन हम तक रीच आउट करना भी अब आपके लिए आसान है, तो इफ़ यू वांट आप कभी भी ऑफिस कभी विजिट कर सकते हैं, या ऑनलाइन अगर आप इस्लामाबाद वाली साइड पे नहीं रहते तो जस्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें या ऑनलाइन एवेल्यूएशन फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि ऑफिस लोकेशन अभी आई है, लेकिन ऑनलाइन काम हमारा 5 साल से चल रहा है और उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने सिर्फ ऑनलाइन मुझे देखकर इतना ट्रस्ट रखा, और उसकी वजह से आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं एक प्राइम लोकेशन में पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशनल कंसल्टेंसी फर्म्स की सेम लोकेशन पे जाके अपना ऑफिस इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी। इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी एज वेल। और इस पे हाँ पैसे भी बहुत ज़्यादा लग गए हैं लेकिन एक चीज़ आई थिंक इससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी कि कुछ लोग कहते थे मुनीब भाई हम तो सब पता है, आपको ऑनलाइन देख भी रहे हैं, वी ट्रस्ट यू, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं। तो आई थिंक अगर आपके पेरेंट्स को कोई डाउट है किसी भी चीज़ को लेके तो उन्हें आप डायरेक्टली ऑफिस लेकर जाएं। उम्मीद है कि उनकी सारी क्यूरीज रिजोल्व हो जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।